नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जनवरी 2011 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के कुछ खास प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रस है। भारत में पाई जाने वाली इस प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि सागर का जल लवणयुक्त होने के कारण सागरीय खरपतवार भी लवणयुक्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। टाइगर की कमी को देखते हुए उनके संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन, चना, मक्का। सोयाबीन, चना, मक्का प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशीसिक्योर नामक रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठीय ताप पर। किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। प्रश्न नंबर अगला है, वनों के महत्व का कारण है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन गोल्ड। वन हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। वह हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, गोंद, शहद तथा विभिन्न प्रकार की औषधि देते हैं। इसी कारण वृक्षों को हरा सोना कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु व कवक। जीवाणु एवं कवक पृथ्वी का अपमार्जक कहे जाते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चना। चना रबी की फसल है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं। रबी फसलों में मुख्यतः गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर तथा आलू आदि प्रमुख हैं, जबकि चावल, मूंगफली, कपास खरीफ फसल हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं। प्रश्न नंबर अगला है, पोलियो का कारण है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो का वायरस भोजन, पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं तथा तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इससे मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 जून। प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रदूषण के प्रति जागरूक फैलाने के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम 1972 में स्टॉकहोम में एक बैठक आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर अगला है,
पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाल। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया लाल रंग में सबसे अधिक होती है और पीले रंग में सबसे कम होती है। पौधों में लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र होती है। नीले रंग में लाल से कुछ कम तथा हरे और बैंगनी किरणों में यह क्रिया सबसे कम होती है। प्रश्न नंबर अगला है, भिंडी में पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी। इसका सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। भिंडी में फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी ये सभी पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में फलों के सर्वाधिक क्षेत्र हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आम। भारत में फलों के सर्वाधिक क्षेत्र आम के हैं। प्रश्न नंबर अगला है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पादप। प्रश्न नंबर अगला है, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कंपोस्ट। कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। कंपोस्ट खाद जैविक उर्वरक का उदाहरण है क्योंकि इसके निर्माण में पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु तथा इनसे उत्सर्जित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यूरिया, पोटास तथा फास्फोरस रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर अगला है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन का सबसे अधिक सांद्रण है। इसका प्रतिशत वायु में 78% होता है और ऑक्सीजन का 21% होता है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषण है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए बृहद प्रदूषण है। जल से संयोग कर ये गैस नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। अम्लीय वर्षा का pH मान 4 से 4.5 होता है। प्रश्न नंबर अगला है, NCTE का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। NCTE की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखना है। प्रश्न नंबर अगला है, जल जनित रोग है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अतिसार। अतिसार एक जल जनित रोग है। ये रोग जल के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर अगला है, हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, वायु प्रदूषण का कारण है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धुआं। वायु प्रदूषण का कारण धुआं है। धुएं के द्वारा वायु में प्रदूषण होता है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में किससे क्विनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
सिनकोना प्लांट। सिनकोना प्लांट से कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है, जिसे हम कुनैन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल से। पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका हुआ है और 29% भाग स्थल से ढका हुआ है। प्रश्न नंबर अगला है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नगरीकरण। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सहतूत। सहतूत एक सदाबहार पेड़ नहीं है। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं, और जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, जन गण मन। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थित हुआ है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पिलानी। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के तहत दिल्ली में स्थापित किया गया था। इससे प्रदूषण रहित ऊर्जा के साथ साथ अच्छी खाद भी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर अगला है, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मनुष्य के लिए 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।